लक्ष्मीनाथ परमहंस जी सहरसा जिले में थे। बहुत ही चमत्कारिक संत थे। बहुत सारे उनके चमत्कार उनके जीवनी में पढ़ने सुनने को मिलता है। सौभाग्य से सहरसा जिले में ही हुए थे, बिहार के ही थे। उनकी एक वाणी है, राम विमल रस औषधि रहत संत के पास, लक्ष्मीपति अनुपान से करत व्याधि को नाश। राम विमल रस औषधि रहत संत के पास, लक्ष्मी पति अनुपान से करत व्याधि को नाश। औषधि दवाई को कहते हैं। अपनी हिंदी भाषा में औषधि ही कहा जाता है। तो जब हमको किसी तरह की बीमारी होती है तो हम दवाई का सेवन करते हैं। उससे वह रोग जैसे जैसे ठीक होता है वैसे वैसे हम अच्छा महसूस करते हैं। बैग में चश्मा। और जब रोग पूरा ठीक हो जाता है तो हम पूरे स्वस्थ अपने आप में महसूस करते हैं। सुख शांति हमको अनुभव होता है। लक्ष्मीपति जी कहते हैं कि संसार की जो औषधि है, जो संसार के वैद्य डॉक्टर हमको देते हैं, उससे हमारे शरीर के रोग ठीक होते हैं। लेकिन शरीर के रोग से ज्यादा खतरनाक मनोरोग होता है। परमाराध्य सद्गुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज ने लिखा है कि किसी आदमी का शरीर रोगग्रस्त हो, लेकिन अगर उसका मनोबल ऊंचा है, उसका मन रोगग्रस्त नहीं है, विकारग्रस्त नहीं है, तो उन रोगों के, शरीर के रोगों के साथ भी वह सुखी हो सकता है। शरीर रोगी है लेकिन वो आदमी प्रसन्न रह सकता है, सुखी हो सकता है। लेकिन शरीर स्वस्थ हो
अब मन में कोई रोग हो वह कभी प्रसन्न नहीं रहेगा और धीरे धीरे उसका शरीर भी बीमार हो जाएगा। इसलिए मन के जो रोग हैं इस रोग का नाश हमारे सुखी जीवन के लिए बहुत जरूरी है। अब मन का रोग होता कैसे है? जन्मों के हमारे चित्त में संस्कार बैठे हुए हैं, वही सब रोग के रूप में काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, ईर्ष्या, द्वेष है ना। कैसे सुखी रहेंगे? तुलसीदास जी महाराज ने लिखा, काम वात कफ लोभ अपारा, क्रोध पित्त नित छाती जारा, प्रीति करऊ जो तीनऊ भाई, उपजई सन्निपात दुखदाई, एक व्याधि बस नर मरई, ये असाध बहुव्याध, पीड़हि संतत जीव कह, ते किमि लहहि समाध। समाधि का अर्थ यहाँ शांति है, सुख है, प्रसन्नता है। कहते हैं एक बीमारी होती है, उस एक बीमारी का अगर ठीक ठीक इलाज न कराएं तो उससे लोग धीरे धीरे बहुत अधिक पीड़ित होते हैं और उनका जीवन ही समाप्त हो जाता है, शरीर ही खत्म हो जाता है, मृत्यु हो जाती है। यहाँ तो ये काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि अनेक बीमारी हैं। पीड़ ही संतत जीव कह, ते कि मिला है सदा, और हमेशा पीड़ित किए रहते हैं। तो उसको शांति कैसे मिलेगी? और संसार की सबसे बड़ी विडंबना यह है कि शरीर की छोटी छोटी बीमारी का इलाज कराने के लिए लोग वैद्य के पास, डॉक्टर के पास तो जाते हैं, लेकिन सारे दुख के मूल में जो मनोरोग है, मन की बीमारी है, उसका इलाज कराने के लिए वैद्य के पास नहीं जाते। वैद्य के पास नहीं जाते। कल पूर्णिया से एक बैंक मैनेजर आए थे, बड़े श्रद्धालु परिवार हैं लोग, तो सुना रहे थे कि हमारे यहाँ बहुत ऐसे ऐसे पढ़े लिखे लोग हमारे साथ हैं जो कहते हैं कि भगवान होता ही नहीं है। तो हमको हंसी आती है कि ये क्या जानते हैं कि भगवान होता है कि नहीं होता है। तो जिसको भगवान में ही भरोसा नहीं है, उस आदमी के मनोवृत्ति कितनी शांत होगी। संत के पास मनोरोग नहीं होता, इसीलिए संत किसको कहते हैं? संत कौन? जो शांति को प्राप्त कर लेते हैं। तो शांति किनको आएगी? जिनको कोई मनोरोग ना हो, ते कि मिलाहि समाध। जिनको कोई मनोरोग नहीं होगा, शांति उन्हीं के पास होगी। तो वो शांति कैसे आती है, वो मनोरोग कैसे खत्म होता है, उसकी दवा संत जानते हैं। इसीलिए परमहंस लक्ष्मीनाथ कहते हैं,
राम विमल रस औषधि रहत संत के पास। तो संत के पास वह दवा है, वो आपको बता देते हैं। आप मानो तो ठीक, न मानो तो ठीक। गांव में इधर से जाता है, मैं देखा, बाजा लगा देता है और वो बोलते जाता है, प्याज आलू लहसुन बोलते जाता है ना, ऐसे किलो आओ ले लो, आओ ले लो। तो जिनको आवश्यकता महसूस होती है वही जाकर के लेते हैं, जिनको जरूरत नहीं जाते। लेकिन ये जो राम विमल रस औषधि है, ये तो आपकी जरूरत है, ये सबकी जरूरत है। कौन ऐसा हृदय है जो कहे संत को छोड़कर कि हमारे अंदर कोई विकार नहीं है, कभी हमको क्रोध नहीं आता, कभी हमको लोभ नहीं आता, कभी हमको द्वेष नहीं होता, कभी हमारे अंदर ईर्ष्या जलन का भाव नहीं आता। कौन ऐसा हृदय है? संत हृदय छोड़कर सब हृदय वैसे ही हैं। तो कहा ले लो रे कोई राम का प्याला, जैसे वो आवाज लगावे गली गली, जैसे ये आवाज लगा रहा है वैसे संत आवाज लगाते हैं, ले लो। ले लिया तो कल्याण, शांति, जीवन में आनंद, और नहीं लिया तो कोई बात नहीं। गुरु गोरखनाथ जी महाराज कहे, दास कहे तुम आपा राखो, हठ करी वाद न करना, आ यह संसार कांटे की बाड़ी, देखी देखी पग धरना। संत किसी से वाद विवाद नहीं करते। एक बार मुरादाबाद में एक अनेक मतवादियों का सम्मेलन था, तो कोई ईश्वर हैं कहता था, कोई नहीं है कहता था, कोई ईश्वर भी हैं जीव भी हैं पर बोल रहा था। परमाराध्य सद्गुरु महाराज उस सम्मेलन में सम्मिलित हुए थे। गुरु महाराज की बोलने की बारी आई तो गुरु महाराज ने कहा कि जो कहते हैं ईश्वर नहीं है, तो उनके ना कहने से ईश्वर नहीं समाप्त हो जाएंगे। आज जो कहते हैं कि ईश्वर हैं, केवल उनको इतना कहने से कि ईश्वर हैं, उनका कल्याण नहीं हो जाएगा। संत महात्मा इस तरह के वाद विवाद में नहीं पड़ते, सज्जन लोग ऐसे वाद विवाद में नहीं पड़ते। सज्जन लोग क्या करते हैं? का सज्जन लोग परमात्मा है कि नहीं है, इस बात को जानने के लिए योग शास्त्र में योग की विधि का वर्णन है। उस योग की साधना करने से आपके मनोविकार घट जाएंगे, अंततः मनोविकार समाप्त हो जाएंगे, आप शांति को प्राप्त कर लेंगे, और तब आपको किसी से पूछना नहीं पड़ेगा कि ईश्वर हैं कि नहीं है। देखिए, मैं खुद एक बार अपने ही कटिहार जिले में सत्संग करने गया था। एक आदमी के घर पर रुका था, उनके छत पर मैं सुबह थोड़ा टहल रहा था, तो देखा सामने के छत पर एक आदमी योगा कर रहा था, है ना, आसन प्राणायाम कर रहा था। रामदेव जी महाराज वाला, पतंजलि का। तो हम उनके पास, हम उनको देख रहे थे, बड़ा अच्छा से आसन वगैरह कर रहे थे।
उसके बाद सत्संग, सुबह के सत्संग में वो अपने घर से सुने और फिर आए सत्संग के, प्रातःकालीन सत्संग के बाद मेरे पास आए। तो वो नास्तिक ही थे। बोलते हैं कि आपका प्रवचन हम सुने, ईश्वर भक्ति और ईश्वर के संबंध में जैसा आप लोग कहते हैं, मेरी तो वैसा उसमें कोई आस्था नहीं है। मानता नहीं हूं मैं, लेकिन आपका कहने का ढंग अच्छा है। तो हमने कहा कि ईश्वर को क्यों नहीं मानते? अंग्रेजी आधा आधा हिंदी बोलते थे वो, मिला मिला के। तो बोले कि नहीं, मेरे बुद्धि में नहीं आता कि ईश्वर है। तो मैंने उनसे कहा कि आप सुबह जो कर रहे थे आसन प्राणायाम, तो हाँ, हम बोले मेरी उसमें आस्था नहीं है, हमको वो फालतू लगता है, वेस्टेज ऑफ टाइम, समय की बर्बादी। जबकि मैं स्वयं करता हूँ और सबको करना चाहिए, स्वास्थ्य के लिए जरूरी है, लेकिन उनको शिक्षा देने के लिए थोड़ा बहुत तो जो कोई लेखा जही कर लेखा तही कर भाखा, कस कस लेखूं रूप न रेखा। जैसा रोगी होता है उस ढंग का इलाज उसका करना पड़ता है, तो वो सही रहेगा। तो हमको कहा, तो हम बोले वो तो हमको फालतू लगता है, वेस्टेज ऑफ टाइम। कहा कि महाराज जी हम करते हैं, इससे बहुत लाभ है, इससे अधिक प्रत्यक्ष लाभ तो किस चीज में है ही नहीं। मैंने बोला कि नहीं, मैं कैसे मान लूं? तो आप करते नहीं होंगे ना, इसीलिए बोल रहे हैं। आप करके देखिए, आप करके देखिए। आसन प्राणायाम से शरीर स्वस्थ रहता है, ऊर्जा बनी रहती है, ताजगी रहती है। तो हम उनको कहे कि अच्छा ये बताइए कि ये जो आप आसन प्राणायाम करते हैं, ये कहाँ, इसका वर्णन कहाँ है, ये कहाँ से आया? स्वामी रामदेव जी ने टेलीविजन के माध्यम से इसको प्रचारित किया। क्या उसके पहले आसन प्राणायाम लोग नहीं करते थे? हम बोले जब हम रामदेव को जानते भी नहीं थे, सुने भी नहीं थे, न कोई आदमी रामदेव को जानता था, तब भी हम योग को जानते थे, कभी कभी करते थे। तो था कि नहीं? तो हाँ, ये तो पतंजलि ने ही लिखा है। तो मैंने कहा कि क्या आश्चर्य की बात है, आप पढ़े लिखे हो, पढ़ाते हो बच्चों को, और आप ही कह रहे हो कि हम ईश्वर को नहीं मानते, ईश्वर भक्ति आदि बातों में मेरी रुचि नहीं है, समय की बर्बादी सी लगती है। तो आप ये बताइए कि जो आप खुद बोल रहे हैं कि महर्षि पतंजलि ने लिखा है, ये अति प्राचीन भारतीय सनातन परंपरा का अंश है, उसी पतंजलि ने पातंजल योग दर्शन में योग के 8 अंग लिखे हैं, जिसमें पहला है यम और नियम। यम नियम कुछ नहीं, ये जो हम लोग संत मत में कहते हैं कि सदाचार का पालन करना चाहिए और खान पान की पवित्रता रखनी चाहिए, समय से सोना और समय से जगना चाहिए, इन्हीं बातों को 5 यम का 5 नियम के अंतर्गत उन्होंने वर्णन किया। शौच, संतोष, तप,
ब्रह्मचर्य, ईश्वर प्रणिधान, इस तरह से एक एक का 5-5 उन्होंने वर्णन किया। और तब कहा यम नियम, मतलब आपका खान पान पवित्र होना चाहिए, मांस मछली मदिरा उत्तेजक पदार्थों का सेवन न करें, जिससे शरीर में किसी तरह का कफ पित्त वात का संतुलन बिगड़े, उससे आप बीमार होंगे तो आप साधना नहीं कर सकेंगे। तो कफ पित्त वात के संतुलन को बनाए रखने के लिए जीवन का पवित्र होना, सदाचारमय होना अति आवश्यक है। जगने का नियम, सोने का नियम, सब कुछ तय होना चाहिए। जो आदमी कभी सूर्योदय के बाद नहीं जगता, उसका नसीब कभी सोता नहीं है। जो सूर्योदय के बाद जगेगा, उगता हुआ सूरज जिसने दर्शन न कर किया हो, समझ जाइए कि उसके लिए आगे चल करके बहुत तरह की परेशानी शरीर संबंधी आएगी, मनोरोग आएगा। तो यम नियम, संयम, सदाचार का जीवन, सदाचार, सुचाचार, शिष्टाचार का जो जीवन होता है उसका वर्णन है। ऐसे लोग इन बातों का पालन करके तब क्या करना है, आसन। तीसरा अंग है आसन। ये जो आप देखते हैं हाथ इधर उधर करते, उछलते कूदते। और चौथा अंग है प्राणायाम। कहते हैं ना, प्राणायाम करो, सांस को खींचते हैं, छोड़ते हैं। अभी कोरोना काल में कहा कि आप अपने फेफड़ा को स्वस्थ रखिए, क्योंकि कोरोना फेफड़े पर हमला करता है। इम्यूनिटी मजबूत कीजिए। जो समय से जगेगा, ताजी हवा शरीर में लगेगी, ध्यान करता है, टहलता है, आसन प्राणायाम करता है, मांसाहार का सेवन नहीं करता, शराब का सेवन नहीं करता, उसका इम्यूनिटी पावर बढ़ता है, रोग से लड़ने की क्षमता, फेफड़ा मजबूत। तो आसन और प्राणायाम ये योग के तीसरे चौथे अंग हैं। और पांचवा है प्रत्याहार, छठा है धारणा, सातवां है ध्यान, आठवां है समाधि। समाधि का क्या अर्थ होता है? मैंने कहा क्या है समाधि? समाधि है चित्त की पूर्ण शांता, चित्त से मुक्त हो जाना, परमात्मा के साथ जीवात्मा की पूर्ण एकता को समाधि कहा। अधः पूर्ण, ऊर्ध्व पूर्ण, मध्य पूर्ण, शिवात्मकम अतद व्याव्यति रूपोशो समाधिर मुनि भावितः। अधः पूर्ण, ऊर्ध्व पूर्ण, मध्य पूर्ण मतलब ऊपर नीचे बाएं दाएं आगे पीछे अन्यन। कौन? स्वरूप अखंडित व्यापी चैतन्य चैतन्य, चेतना को चेतनता प्रदान करने वाले परम पिता परमात्मा, जो सर्वव्यापक हैं, सर्वत्र हैं और प्रकृति को भर के, गुरु महाराज कहते हैं दृश्य और अदृश्य सब सहित प्रकृति भाव प्रभु में अटहि प्रभु अटि न सकाहि। ऐसे परम पिता परमात्मा के साथ माया के आवरणों को पार करके जीव जब शिव से मिलता है, एक मेक होता है, जैसे नदी सागर से मिलकर एक मेक होती है और नदी की अपनी सत्ता समाप्त हो जाती है, सागर ही सागर रह जाता है। वैसे ही सो जानहि जेहि देहु जनाई, जानत तुम ही हो जाइए। परमात्मा को जान करके परमात्मा की स्थिति हो गई, जीव और पीव का मिलन हो गया, समाधि। तो मैंने उनसे कहा कि सर
आसन प्राणायाम आप किए हैं, पतंजलि के लिखे हुए नियम के अनुसार आप उनके योग के 2 अंग, योगा आप कहते हैं, योगा डज नॉट मीन हिलना डुलना ओनली। योग वास्तविक क्या है? योग चित्तवृत्ति निरोध। आपके मन में जो विकार की तरंगे उठती है, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य ईर्ष्या द्वेष, इधर उधर बहुत तरह की बात, संपूर्ण बातों का शांत हो जाना, प्रशांत चित्तम, प्रशांत महासागर की तरह कोई लहर नहीं उठती और इतना शांत कि संसार के किसी भी उपाय से आपके चित्त की शांति को कोई हिला न सके। तुलसीदास जी महाराज ने लिखा कि महाशांत जल परस के शांत भये जन जोई, अहंग अग्नि ते नाजरे लाख करे जो कोई। करोड़ों उपाय करके आपके चित्त की शांति, हृदय की शांति को, आनंद को कोई छीन न सके, कोई हिला न सके, कुछ कम न कर सके, ऐसी अवस्था हो जाती है। ये आसन प्राणायाम आपने किया तो उसका लाभ आप जानते हैं, क्योंकि उसका अनुभव है, आपको स्वयं प्रमाण है आप इस बात के कि आसन प्राणायाम करने से शरीर स्वस्थ रहता है और कुछ काल मन की प्रसन्नता भी रहती है, शरीर में ऊर्जा बनी रहती है, इसलिए ताजगी रहती है, किसी काम को करने में उल्लास रहता है, उत्साह आता है। तो यह आप जानते हैं, लेकिन आपने उसके आगे की साधना नहीं की, योग की आगे के अंगों को आपने छुआ नहीं, आपने कोई प्रत्याहार नहीं किया, कोई धारणा की स्थिति प्राप्त नहीं की, कोई ध्यान नहीं किया, इसलिए समाधि की अवस्था तक आप पहुंच नहीं पाए हैं। इसलिए आप कहते हैं कि ईश्वर नहीं है। लेकिन जिन्होंने आगे की पढ़ाई भी की, पढ़ाई 5वीं में पढ़ के आप प्राइमरी स्कूल पास करके कहो इसके आगे स्कूल नहीं है, उसके आगे भी क्लास है भाई, हाई स्कूल है, इंटर कॉलेज है, ग्रेजुएशन डिग्री कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है। तो उसी तरह आप जितने पढ़े उतने का ज्ञान है, आपने जितना किया उसका आपको अनुभव है। आगे की जो साधना है, योग भी आपने किसी से सीखा, कोई गुरु बताए, आसन किसी गुरु ने बताया, प्राणायाम का तरीका भी बताने वाला है, जो बताते हैं सिखाते हैं, शिक्षा देने वाले गुरु होते हैं। अब आगे की शिक्षा कौन बताएगा? हमने उनको कहा कि आप जानते हैं, ऑन रिकॉर्ड है ये बात, कि स्वामी रामदेव जी महाराज ने कहा था, अररिया में भी आचार्य श्री और उनका एक साथ जब कार्यक्रम हुआ था, तो वहां भी उन्होंने कहा कि मैं तो हार्डवेयर का इंजीनियर हूँ। कंप्यूटर का 2 भाग होता है, एक मोटा भला भाग जिसके पार्ट्स होते हैं कंप्यूटर में, और एक सॉफ्टवेयर होता है, कि हम हार्डवेयर के इंजीनियर हैं और आप लोग सॉफ्टवेयर के इंजीनियर हैं। मतलब हम शरीर के रोग का और आप मन के रोग का, जीवात्मा के रोग का, उस रोग के डॉक्टर है। तो प्रतिहार क्या है? जहाँ जहाँ मन भग जाए ताहि तह तह से तत्क्षण फेरी फेरी ले आइए, लगाइए ध्येय में आपन, ऐसे ही करी प्रत्याहार धारणा धारण करके। प्रत्याहार का अर्थ होता है कि मन जो आपका संसार की ओर भागता है, कभी यहाँ कभी वहाँ, उस यत्र तत्र भागने वाले मन को यतो अतो मन शरति निश्चल, भगवान कृष्ण कहते हैं जहाँ जहाँ यह चंचल मन भागता है तहाँ तहाँ से पकड़ के ले आइए और कहाँ लगाइए? लगाइए ध्येय में आपन, मंत्र में लगाओ। यहाँ एक गुरु मिलेंगे जो आपको मंत्र बताएंगे कि इस मंत्र का जप करो, तो बार बार भागने वाले मन को मंत्र में लगा करके रोकने का प्रयास करो।
ये प्रतिहार है। भागने वाले मन को एक मंत्र में ले आइए, भागा पकड़ के ले आए, भागा पकड़ के ले आए। जो मंत्र बताया गया उस मंत्र को जपिए और जब आपका मन भागे जहां तहां उसको घेरी घेरी ले आइए, घेर घेर के लाइए, मंत्र में लगाइए प्रतिहार। इस तरह आप लगातार करेंगे कुछ समय तक, कुछ दिन तक, तो आपके मन का अल्प टिकाव होगा। पहले तो थोड़ा जप तुरंत भागेगा, थोड़ा जप तुरंत भागेगा, लेकिन कुछ देर तक लगातार जो जप करने लगते हैं, इष्ट रूप का दर्शन करने लगते हैं, या अपने चित्तवृत्ति को गुरु निर्दिष्ट स्थान पर बिना किसी मन में आए संकल्प विकल्प के अल्पकाल भी ठहरा पाते हैं। मन के अल्प ठहराव को धारणा कहते हैं। अल्प ठहराव में ही जीव को बहुत सुख मिलता है। मनुष्य बहुत अपने अंदर में शांति अनुभव करने लगता है, उसके अंदर में बहुत कुछ यौगिक चमत्कार, योग की सिद्धियां अनुभव होने लगती है। उसको लगता है कि अब हमको कुछ प्राप्त हो रहा है और उसके अंदर में बदलाव आना शुरू हो जाता है। उसके मनोरोग जो हैं वो शिथिल पड़ने लगते हैं, कमजोर पड़ने लगते हैं। मन के रोग अब धीरे धीरे ठीक होने लगे। तो मैं प्रारंभ में ही कहा, जैसे जैसे रोग ठीक होने लगेगा, आप स्वस्थ महसूस करते हैं, प्रसन्नता आती है, वैसे ही जैसे जैसे आपका ये मन का एक निर्दिष्ट स्थान पर टिकना, निर्विषय होना प्रारंभ होगा, धारणा बनने लगेगी, वैसे वैसे आप अपने अंदर में शांति, सुकून, प्रसन्नता महसूस करेंगे, क्योंकि आपके अंदर के विकार जो हैं वो दबने लगेंगे, कमजोर पड़ने लगेंगे। और ये अल्प टिकाव जब धीरे धीरे बढ़ जाएगा तो वही ध्यान की अवस्था होती है। इस अवस्था में दृष्टि की दोनों धारें आपस में एक बिंदुता पर जाकर के पूर्णतया एक मेक होकर के अंतर प्रकाश को, अंतः प्रकाश को प्राप्त कर लेती है, अंतर ज्योति को प्राप्त कर लेती है, दिव्य दृष्टि को प्राप्त कर लेती है। पिंड से ब्रह्मांड में, अंधकार से प्रकाश में गति हो जाती है और होते होते आगे बढ़ते बढ़ते अनहद ध्वनियां के बीच में जो आहत ध्वनि होती है, नादानुसंधान की क्रिया के द्वारा अनाहत नाद को पकड़ लेता है और उस नाद के सहारे जीव माया के सारे आवरण से मुक्त होकर जड़ चेतन सब शरीरों को पार करके परमात्मा से जाकर एक मेक होकर हम प्रभु प्रभु हम एक ही होई, द्वंद्व द्वैत रहे नहीं कोई, मैं ही ऐसी आरती कीजिए, भव मह जन्म बहुरी नहीं लीजिए। एक मेक हो जाता है, समाधि हो गई। तो मैंने उनको कहा कि संत लोग पूरी खोज करते हैं, योग के 8 अंगों को उन्होंने पूरी तरह से जाना, पहचाना, उसको पार किया और पूर्ण समाधि में ब्रह्म से एक मेक हो गए। अब ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर। अब भगवान राम ने कहा कि जो ब्रह्म को जान लिया है हनुमान जी, वो स्वयं ब्रह्म हो जाता है। मुक्ति को उपनिषद में दर्शना दर्शने हित्वा स्वयं केवल रूपतः यह आस्ते कपि शार्दुल ब्रह्म स ब्रह्मविद स्वयं। ब्रह्म को जानने वाला स्वयं ब्रह्म होता है, परमात्मा हो जाता है। तो जितना आप किए उतना आप अनुभव है, तो आप उस पर टिके हुए हैं। कहते हैं कि नहीं मैं मान ही नहीं सकता, क्योंकि मैं करके खुद इसका लाभ का अनुभव किया हूं। मैंने कहा उसी तरह हमारे गुरु महाराज जी कहते थे कि मैं संतमत को समझते समझते समझ गया, इसमें मैं इतना दृढ़ हूं कि मुझे कोई हिला नहीं सकता है। क्यों? कि मैं ही जो अनुभव ज्ञान हो, अनुमान क्या करे। उनको योग के 8 अंगों का पूर्ण ज्ञान था, इसीलिए वो नहीं हिलते थे। कहे कोई हमको हिला नहीं सकता। तो जो साधन करेंगे ना, छोटो बढ़ो न घटी बढ़ी आप ही सब प्रकाश, कह मलुक अनादि हरि साधन को विश्वास। जो साधना करेंगे
उनको उनका विश्वास बढ़ते चला जाएगा और अंततः ईश्वर को प्राप्त करके उसका जीवन सार्थक और धन्य हो जाएगा। जीवन के सारे दुख संताप चले जाएंगे। ईश्वर मिलना तो बड़ी ऊंची बात है। आपका धारणा अल्प टिकाऊ बनने लगेगा, आप बदल जाएंगे, आपका जीवन बदल जाएगा, आपकी सोच बदल जाएगी, आपका व्यवहार बदल जाएगा, आपका व्यक्तित्व बदल जाएगा। लोग आपको आदर की दृष्टि से देखने लगेंगे, आपकी वाणी, आपके विचार, व्यवहार सबका समाज पर प्रभाव पड़ने लगेगा और वो सब कुछ दिखने लगता है। तो वो उतनी दूर का प्रारंभ में ही चलत पंथ सुख होत महा है। मेरी बात उनको जची, बोले कि आप, मैं इतना नहीं जानता था कि योग के 8 अंगों का ये 2 इस अंग में ये आसन प्राणायाम है। अगर आसन प्राणायाम उसी अंग, योग के अंग का अंश है जिसका अनुभव हमको है, तो बिल्कुल आपकी बात तर्कपूर्ण है कि जिनको 8 अनुभव है वो कैसे डिग सकते हैं। तो इसीलिए संतों के जीवन में बड़ा से बड़ा विपत्ति आया, गालियां मिली, लाठी मिला, किसी को जहर मिला, किसी को फांसी पे चढ़ा दिया गया, लेकिन तब भी किसी की गर्दन काट ली गई, लेकिन तब भी वे लोग अपने सतपथ का, अपने सिद्धांत का त्याग नहीं किए। संसार में आए, संत सहै पर दुखित पर हित लागे, परहित करते हुए परमात्मा की भक्ति का प्रचार करते हुए राम विमल रस औषधि, ये परमात्मा रूपी पवित्र औषधि है, परमात्मा भक्ति रूपी ये औषधि है, जिसको पान करने से दैहिक, दैविक, भौतिक, मानसिक सारे संताप दूर हो जाते हैं। इसीलिए कहा कि वाद विवाद मत करो, संसार कांटे की बाड़ी, देखी देखी पग धरना। संसार कांटा का बाड़ी है, उलझी पुलझी मर जाना है। देख देख कर पैर नहीं रखोगे तो उलझ पुलझ जाओगे। देखना मतलब कौन देखेगा, क्या सही है क्या गलत है, कहाँ हमको बोलना है, कहाँ मौन रहना है, किसके साथ कैसा व्यवहार करना है। हीरा वहाँ न खोलिए जहाँ कुजड़न का गांव। कहते थे कि जिस गांव में सब चंडूल हों, जिनको बाल नहीं होता, हमारी तरह टकले लोग हों, तो बाल ही ना हो, हमको तो होता है, लेकिन जिस गांव में किसी को कोई बाल वाला ना हो, वहाँ नाई दुकान खोले। और जिस गांव में सब लोग दिगंबर मतलब नंगे रहते हों, वहाँ धोबी की दुकान चलने वाली है। हिंदुओं की बस्ती में क्या बेचना है, लोकेलिटी देख करके दुकान खुलेगी। तो कहते हैं, समझाते हैं, उसी तरह सज्जन लोग हट कर वाद विवाद नहीं करते। हाँ, जो उनके पास ज्ञान सीखने आता है, जिज्ञासा लेकर आता है, तो बिना पूछे भी उसको वो सब कुछ बता देते हैं, जो कुछ उनके पास जीव के कल्याण का होता है, सब प्रेम से बताएंगे। वाद विवाद करने वाले को दूर से प्रणाम। तो देख कर चलना है, क्या करना क्या नहीं करना है। ये जो विवेक की आंख है ना, कि संसार में कांटे की बाड़ी में कांटा कहाँ कहाँ है, यह संसार, तो ये विवेक की आंख सत्संग से होती है। बिनु सत्संग विवेक न होई। तो सत्संग करने से विवेक की आंख खुलती है। तो संसार रूपी कांटे की बाड़ी में कहाँ वाद विवाद होगा, बेमतलब का मानसिक संताप होगा, उससे आप बचेंगे। और संसार में है तो आप बहुत प्रेशर मत लीजिए किसी के भी लिए, आनंद से रहिए। किसी के लिए आप प्रेशर मत लीजिए। संसार को बदलने के, दूसरे को बदलने के चक्कर में आप व्यथित ना होइए। आप अपना ड्यूटी कीजिए। हमारा काम था आपको समझा देना। आप अगर नहीं समझते हैं तो उसके लिए हमको टेंशन नहीं लेना है। हमको ये मन में नहीं मानना है कि थक गए इस आदमी से, ये नहीं बदल सकता। आप उसको बदलने की जिम्मेवारी लेके नहीं आए हैं, आप अपने आप को बदलने की जिम्मेवारी लेकर आए हैं। स्वयं को बदल लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप स्वयं को बदल लीजिए।
दुनिया तो ऐसे ही रहेगी। आप में बदलाव आ गया तो नजर बदली तो नजारे बदले, दिशा बदलने की जरूरत, किश्ती बदलने की जरूरत नहीं, दिशा बदले तो किनारे बदले। नजर बदलो नजारे बदल जाएंगे। काला चश्मा से काला नजर आ रहा है, पीले से पीला, सफेद चश्मा लगाओ तो सफेद नजर आएगा। आप अपने सोच को, अपनी समझ को, अपने विचार को बदल लीजिए और जानिए कि आप अकेले हैं। कर्तव्य के पथ पर हर आदमी अकेला होता है, उसका अपना अपना कर्तव्य है। हमारा कर्तव्य है, हमारा कर्तव्य हम कह दिए। आप अलग हैं, हम अलग हैं, हर जीव अलग अलग सेपरेट आइडेंटिटी लेकर के है। उसको अपने सेपरेट आइडेंटिटी को परमात्मा के साथ मिला करके और तब अनंत हो जाना है, ये हमारा लक्ष्य है। इस लक्ष्य में चलते हुए हमारा कर्तव्य है कि अच्छी बात अगर हमारे जीवन में कुछ है जिससे हमको लाभ हुआ तो आपको सुना देंगे। आप नहीं बदले तो मत बदलो। भाई नहीं बदला, पति नहीं बदला, पत्नी नहीं बदली, बेटा नहीं बदला, बेटी नहीं बदला, उसका टेंशन तुमको क्यों है भाई? स्वयं को बदल लो। यही आंख देख करके चलिएगा कि हमारी ड्यूटी क्या है, हम कर रहे हैं, लेकिन आसक्त नहीं है। अनासक्त जग में रहो भाई। बड़ी अच्छी बात दल बहादुर हुआ कहते थे कि हमार कर्तव्य रहे, साधु होए के कारण हमार कर्तव्य रहे कहना कि अच्छा का और बुरा का, हमार कर्तव्य रहे कहना। वैसे पत्नी होने के कारण कर्तव्य है कहना, पति होने के कारण कर्तव्य है कहना, भाई होने के कारण कर्तव्य है कहना, पिता होने के कारण कर्तव्य है कहना, पत्नी बहन होने के कारण, जो भी है, बेटी होने के कारण कर्तव्य है कहना। जो आपका कर्तव्य है, अच्छा बुरा जहाँ आपको लगे सलाह देना। अगर नहीं माने तो आप अपने अंदर की शांति भंग मत कीजिए। जानिए कि मन परदेसी रे, यह नहीं अपना देश। अपने तो गुरु महाराज हैं, अपने तो गुरु महाराज हैं। बाहर के संग अब अस जब होई, सदगुरु संप्रीतम नहीं कोई। तब अंतर का सत्संग धारे, सुरत चढ़े आसमान पुकारे। राधा स्वामी कहते हैं सदगुरु हमारे अपने हैं, इनके जैसा कोई अपना नहीं। सब छोड़ देंगे। धन का गिने निज तन न सहाई, तुम हंसा एक एका। ये धन कौन कहे, तन भी छूट जाएगा, परिवार रिश्ते धन जन परिजन सहित आपन तन सब छाड़ी जाइ हो, कोई काम अंत ना आवे। सब कोई काम नहीं आएगा, लेकिन कौन काम आएगा? याते उठो सत गुरु गुरु हेरो, करी है सहाय अनेका। सदगुरु के चरण में लग के रहो, अनेक तरह से आपकी सहायता करेंगे। तो हमारा कर्तव्य क्या? आपका कर्तव्य जो है उसको करिए, उसके बदले आशा न करिए। तो कहते थे हमार कर्तव्य कहना, हम कह दिलिया। तोहार कर्तव्य मानना, तू माना चाहे मत माना। मनब तो भला होता, आ करब तो तरब, आ ना तो मरब। तब करब तो तरब, ना तो मरब। तो सत्संग ध्यान करिए, अपने कर्तव्य का निर्वाह सही सही कीजिए। संयम, पवित्रता, सदाचार का जीवन जीते हुए सत्संग ध्यान कीजिए। जीवन कल्याणमय हो जाएगा। संतों का यह अनुभव ज्ञान है, जिन ढूंढा तिन पाइया, गहरे पानी पैठ। मैं बाबरी बूढ़ंडरी रही किनारे बैठ। समुद्र में उतर करके जिसने डुबकी मारने का साहस किया वह मोती पाया, और जो किनारे पर बैठ करके तमाशा देख रहा था उसको कुछ मिलने वाला है, कुछ नहीं हाथ आया। तो इस जीवन के अनमोल क्षण को सत्संग ध्यान में जरूर समय निकाल करके दीजिए और संसार का काम ईमानदारी से कीजिए। श्री सद्गुरु महाराज की जय।